हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ समर नाइट विद स्ट्रेंजर का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। लास्ट पार्ट में हमने देखा था उस पर्सन ने विहिंग को टाइटली हग कर लिया था और विहिंग अपनी पूरी ताकत से उस हग को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था। तभी वो सोचने लगता है, ये बास्टर्ड मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठा रहा है। तभी वो पर्सन विहिंग की नेक पर एक वेट किस करता है एंड हक को ब्रेक करता है, जिससे विहिंग को ऑलमोस्ट हार्ट अटैक आ गया था। गुस्से के मारे वो अपने मन में ही वांगजी को कोसने लगा था। वो सोच रहा था, सिर्फ तुम्हारी वजह से लैन वांगजी मुझे इस वियर्ड पर्सन को झेलना पड़ रहा है। बस एक बार तुम मुझे मिल जाओ, मैं तुम्हारी बॉडी पार्ट को चॉप करके मेरे डॉग्स को खिला दूंगा। ये सोचते समय वो एक डेविल स्माइल कर रहा था। तभी सडनली वो पर्सन जोर जोर से कफ करने लगा। विहिंग अपनी आईज रोल करते हुए उससे पूछता है, अब तुम्हें क्या हुआ? तभी वो पर्सन कफ करते हुए ही आंसर देता है, लगता है कोई नॉटी बनी मुझे कर्स कर रहा है। ये कहकर वो विहिंग की तरफ एक ब्लिंक करता है, जिसे देखकर विहिंग सोच रहा था, ओ गॉड, मैंने बस एक ही बार जनचा की पॉकेट मनी चुराई थी, उस बात की सजा आप मुझे ऐसे मत दीजिए। तभी भूख के मारे विहिंग के स्टमक से आवाजें आने लगी थी, जिसे सुनकर वो पर्सन कहता है, इसीलिए मैं यहाँ रुका था, अब जल्दी चलो, मुझे भी भूख लगी है। इतना कहकर वो आगे बढ़ जाता है, पर दूसरी तरफ विहिंग था जो अपनी जगह से एक कदम भी नहीं हिला था। जब वो पर्सन इस बात को नोटिस करता है, वो विहिंग के पास जाकर कहता है, क्या हुआ? तब विहिंग धीरे से आंसर देता है, एक्चुअली मेरे पास इनफ मनी नहीं है और मेरा वॉलेट भी चोरी हो गया है। ये कहकर वो एक डीप शाई करता है। ये सुनकर वो पर्सन ममल करते हुए कहता है, जैसे मैं तुमसे ही मनी मांग रहा हूँ। विहिंग ने कंफ्यूज होकर पूछा, क्या तुमने कुछ कहा? तभी वो पर्सन विहिंग का हाथ पकड़ता है एंड एक स्माइल के साथ कहता है, डोंट वरी, इट्स माई ट्रीट। यह सुनकर विहिंग का हार्ट खुशी के मारे जंप करने लगा था। उसने एक्साइटेड होकर कहा, रियली, तुम पे करोगे? तभी उस पर्सन ने नोट किया। ये सुनकर अगले ही पल विहिंग रेस्टोरेंट के अंदर था। उसने बहुत सारा फूड ऑर्डर किया था। तभी वो पर्सन विहिंग को टीज करते हुए कहता है, तुम यूजुअली इतना ही खाते हो या मेरी ट्रीट है ये सोचकर एक्स्ट्रा फूड ऑर्डर किया है? विहिंग, जिसने अपने मुंह पर नूडल्स भरे हुए थे, वो पाउट बनाते हुए कहता है, एक्चुअली कल रात को मेरी मॉम से फाइट हो गई थी, जिस वजह से मैंने डिनर भी नहीं किया और सुबह ही मैं क्लाउड रेसेस के लिए निकल गया था। अब विहिंग उस पर्सन से कहता है, ओ सॉरी, मैं खुद को इंट्रोड्यूस करना भूल गया, मेरा नाम वी वुशान है, तुम मुझे विहिंग कह सकते हो। तब वो पर्सन कहता है, मेरा नाम लंजा है। तब विहिंग कहता है, लंजा, ये कैसा नाम है? तभी लंजा स्माइल करता है और कहता है, एक्चुअली ये नाम सिर्फ मेरे पार्टनर के लिए और तुम मुझे इस नाम से बुला सकते हो। लंजा की ये बात सुनकर विहिंग को ठसका लग गया था। तभी विहिंग सोच रहा था, इस बास्टर्ड ने फिर से फ्लर्ट स्टार्ट कर दिया। तभी लंजा पूछता है, तुमने अपनी मॉम से फाइट क्यों करी? ये सुनकर विहिंग ने कंफ्यूज लुक दिया। उसने अपनी आईब्रोज को रोल करते हुए कहा, तुम ये जानने में इंटरेस्टेड क्यों हो? तब वो पर्सन कहता है, ऑफ कोर्स मुझे इंटरेस्ट होगा, जिस स्ट्रेंजर की मैं मदद कर रहा हूँ एटलीस्ट उसके बारे में मुझे इतना पता तो होना ही चाहिए, कहीं वो घर से चोरी कर तो नहीं भागा।
लंजा की ये बात सुनकर विहिंग को गुस्सा आ गया था। उसका मन कर रहा था कि टेबल में रखी हुई सूप की बॉल को पकड़कर लंजा के सर में डाल दे, पर ऑफ कोर्स वो ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि जो टेस्टी फूड वो अभी इंजॉय कर रहा था उसका बिल लंजा ने ही तो पे करना था। इसलिए वो अपने सारे गुस्से को सूप के साथ पी जाता है। तब विहिंग पाउड बनाते हुए कहता है, क्या मेरे क्यूट फेस को देखकर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं चोरी करके भागा हूँ? विहिंग का पाउड देखकर लंजा गल्प करने लगा था। उसे अचानक से अपना गला ड्राई लगने लगा था। तभी वो पानी की सिप लेते हुए कहता है, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ना चाहते हुए भी विहिंग को उसे अपनी स्टोरी बतानी पड़ी। तब वो कहता है, एक्चुअली मेरी मॉम ने मुझे बिना बताए उस लैन वांजी से मेरी मैरिज फिक्स कर दी और मैं यहाँ उस मैरिज को ब्रेक करने आया हूँ। ये सुनते ही लंजा जोर जोर से हंसने लगा था। उसे पागलों की तरह हंसते हुए देखकर विहिंग कंफ्यूज हो गया। उसने गुस्से में कहा, मैंने कोई जोक नहीं सुनाया जो तुम अपने दांत दिखा रहे हो। तभी लंजा अपना पेट पकड़ते हुए कहता है, मैं हंसू नहीं तो क्या करूं? तुम जानते भी हो लैन वांजी कौन है? लैन कॉर्पोरेशन गूसू की सबसे बड़ी कंपनी है और लैन वांजी द मोस्ट एलिजिबल बैचलर है। गर्ल्स की छोड़ो, बॉयज भी उसके चार्म के आगे अपने घुटने टेक देते हैं और तुम कह रहे हो कि तुम उसके बेट्रोड हो? ये सुनकर विहिंग गुस्से में अपना हाथ टेबल में मारते हुए कहता है, तुमने मुझे समझ के क्या रखा है? होगा वो लैन वांजी रिच और हैंडसम? मैं भी एक फेमस पेंटर हूँ, समझ में आया? ये सुनकर लंजा फनी से एक्सप्रेशन दे रहा था, जो विहिंग को और भी ज्यादा गुस्सा दिला रहे थे। लेकिन जैसे ही विहिंग की नज़र उसके नूडल्स पर पड़ी, जिसे अभी तक लंजा ने टच भी नहीं किया था, उसे देखकर विहिंग के मुंह पर पानी आ गया था। उसने ऑकवर्डली स्माइल करते हुए कहा, अगर तुम्हें ये नूडल्स नहीं खाने तो क्या मैं खा लूं? ये सुनकर लंजा की हंसी ब्लास्ट होकर बाहर आई थी। वो हंसते हुए कहता है, एक हंग्री डॉग जो मेरे सामने बैठा हुआ है वो कह रहा है कि वो लैन वांजी का बेट्रोड है। क्या मुझे इस बात पर यकीन करना चाहिए? लेकिन विहिंग लंजा की बात पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था, क्योंकि उसका पूरा ध्यान नूडल्स खाने में था। अब लगभग 15 मिनट बीत चुके थे। विहिंग अपने पूरे कंसंट्रेट से फूड फिनिश कर रहा था और दूसरी तरफ लंजा था जो एक गहरी सोच में खोया हुआ था। तभी लंजा साइलेंस को ब्रेक करते हुए कहता है, सो तुम वांगजी के बेट्रोड हो, ये तो तुम्हारे लिए काफी अच्छा है, तो तुम मैरिज को ब्रेक क्यों करना चाहते हो? अब फाइनली विहिंग ने टेबल में रखा हुआ सारा फूड फिनिश कर लिया था। वो एक सेटिस्फाइंग स्माइल के साथ अपने टमी में हाथ फहरा रहा था। कुछ देर बाद वो आंसर देता है। उसने कहा, लैन वांजी भले ही कितना अच्छा क्यों ना हो, मैं किसी स्ट्रेंजर से मैरिज नहीं करने वाला। ये सुनकर लंजा कहता है, अगर ऐसा है तो तुम्हें उससे मिलना चाहिए, उससे जानने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि किसी इडियट की तरह मैरिज को ब्रेक करना चाहिए। ये सुनकर विहिंग कहता है, तुमने इडियट किससे कहा? मैं उससे शादी नहीं करना चाहता क्योंकि उस बास्टर्ड ने अपने शेयर्स का लालच देकर मेरी मॉम को शादी के लिए हाँ करवाया है। ये बात मुझे बिल्कुल नहीं पसंद कि वो मुझे अपनी किसी बिजनेस डील की तरह देख रहा है। इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। तब लंजा उसे आवाज़ देकर कहता है, अब तुम कहाँ जा रहे हो?
तभी विंग एम्बेरसमेंट में अपना सर खुजलाते हुए कहता है, एक्चुअली मैंने कुछ ज़्यादा ही खा लिया, इसलिए मुझे वॉशरूम जाना है। जिसे सुनकर लंजा ममल करते हुए कहता है, ये सच में इडियट है। अब उसने वेटर से बिल लाने को कहा। जैसे ही वॉलेट निकालने के लिए वो अपनी पॉकेट को चेक करता है, वहाँ पर उसका वॉलेट नहीं था। उसे याद आया कि वो अपना वॉलेट घर पर ही भूल गया था। दूसरी तरफ वेटर था जो लंजा को कंफ्यूज लुक दे रहा था। तब तक विहिंग भी वहां आ गया था। उसने कहा, हमें लैंड मेंशन जाना होगा। तभी लंजा उसे देखकर ऑकवर्डली स्माइल करने लगता है। जिसे देखकर विहिंग अपनी आईज रोल करते हुए पूछता है, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? लंजा हेजिटेट करते हुए उससे कहता है, एक्चुअली बिल पे करने के लिए मेरे पास मनी नहीं है। जिसे सुनकर विहिंग की दुनिया 1 मिनट के लिए रुक गई थी। जब उसने अपनी नज़र घुमाकर वेटर की तरफ देखा, वो गुस्से में उन दोनों को ऐसे देख रहा था जैसे वो अपनी आंखों से ही उन्हें मार देगा। विहिंग के पास कुछ मनी थी जिससे उसने बिल को पे किया, लेकिन जब वो बिल पे कर रहा था, वो लंजा को ऐसे देख रहा था जैसे वो मनी नहीं, अपनी लाइफ दे रहा हो। वहीं दूसरी ओर लंजा था जो साइलेंटली अपनी नज़र झुकाकर बैठा हुआ था। कुछ टाइम बाद जब वो रेस्टोरेंट से बाहर आए, तब लंजा उससे कहता है, तुम्हें लैंड मेंशन जाना था ना, बैठो मैं छोड़ देता हूँ। ये कहकर जब उसने विहिंग की तरफ देखा, वो गुस्से में उसे ग्लेयर कर रहा था। विहिंग के एक्सप्रेशन देखकर लंजा समझ गया था। उसने डरते हुए कहा, एक्चुअली मैं अपना वॉलेट घर पर ही भूल गया था, आई एम सॉरी। विहिंग जो उस टाइम पर गुस्से में भरा हुआ था, उसने चिल्लाते हुए कहा, इडियट, मेरे पास बस उतनी ही मनी थी और वो भी तुमने खाने में उड़ा दी। विहिंग की ये बात सुनकर लंजा के पाँव से जमीन खिसक गई थी। उसने अपनी मिडल फिंगर अपनी तरफ करते हुए कहा, मैंने खाने में तुम्हारे पैसे उड़ाए? अगर तुम्हें याद ना हो तो मैं बता दूं, उस फूड को मैंने टच भी नहीं किया था। वो तुम ही थे जिसने एक हंग्री पिग की तरह टेबल में रखा हुआ सारा फूड खाया था, और अब तुम सारा ब्लेम मेरे ऊपर डाल रहे हो। विहिंग के पास कहने को कुछ नहीं था, क्योंकि ये बात सच थी। सिर्फ वो ही था जो फूड पर एक हंग्री डॉग की तरह टूट पड़ा था। तभी वो ममल करते हुए कहता है, तुमने कहा था ये तुम्हारी ट्रीट है। जिसे लंजा ने भी सुन लिया था। उसने एक गहरी सांस ली, फिर कहा, चिंता मत करो, मैं कुछ देर में तुम्हारी मनी लौटा दूंगा। अब वो कहता है, सो अब चलें? ये सुनकर विहिंग की चेयरफुल स्माइल जो कुछ टाइम पहले गायब हो गई थी, वो फिर से आ गई, क्योंकि यूनमैक जाने के लिए उसके पास बस उतनी ही मनी थी। अब कुछ टाइम बाद वो लोग लैंड मेंशन पहुंच चुके थे, जो सच में काफ़ी बड़ा था। बाहर गेट पर 2 गार्ड खड़े थे जिनके हाथ में गन थी। जिसे देखकर विहिंग डर के मारे गल्प कर रहा था। तभी लंजा उसे टीज करते हुए कहता है, तुम डर क्यों रहे हो, जाओ अंदर। ये सुनकर विहिंग सोचने लगता है, ये बास्टर्ड अंदर जाओ ऐसे कह रहा है जैसे मेरे इन लॉस मेरे वेलकम के लिए फ्लावर बिछाकर खड़े हैं। तभी वो डे ड्रीमिंग करने लगता है, जो उसकी पुरानी आदत थी। वो सोच रहा था, अगर वांगजी साइको हुआ तो? जब मैं उससे कहूँगा कि मैं मैरिज को ब्रेक करना चाहता हूँ, अगर वो ये बात सुनकर इरिटेट हो गया और उसने अपने शार्प शूटर से मुझे शूट करवा दिया, तो मेरा क्या होगा? मेरी फैमिली को मेरी बॉडी भी नहीं मिलेगी। मैं सिर्फ 21 ईयर का हूँ, मुझे
इतनी जल्दी नहीं मरना। लंजा, जो विहिंग के बदलते एक्सप्रेशन पढ़ने की कोशिश कर रहा था, वो सोचने लगता है, सच में मैंने जितना सोचा था ये इंसान उससे भी ज्यादा अजीब है। तभी वो विहिंग के आंखों के सामने चुटकी बजाकर उसे उसकी ख्यालों की दुनिया से बाहर निकालता है, जहां पर वो लैन वांजी के हाथ से ऑलमोस्ट मर चुका था। लंजा कंफ्यूजली विहिंग से कहता है, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारे माथे से इतना पसीना क्यों आ रहा है? तभी वो विहिंग को टीज करते हुए कहता है, कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हें डर लग रहा हो कि तुम लैन वांजी के चार्म को देखकर उसके लव में न पड़ जाओ। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको आज का पार्ट पसंद आया होगा एंड मिलते हमारी नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड हैप्पी रहिए।